थैंक यू बच्चे जो चल नहीं रहा क्या? ओके, चल ही नहीं रहा। जी बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बहुत अच्छा है, ऐसे ही बोलना है। अच्छे नहीं भी हैं तो अच्छे बनाने की कोशिश। चलिए बेटा। अच्छा, आज ये खराब है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। सारे बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं, सबके नाम थोड़े थोड़े याद होते चले गए, लेकिन एक बच्चा एकदम इरेगुलर रहता है, तुम। हाँ हाँ भाई साहब, जब कहते हैं ना, जब अपनापन होता है ना बेटा, इसके ऊपर एग्जांपल अस्मित अस्मित भाई, जब आप किसी के करीब होते हैं तो पल भर की भी जुदाई है ना, काफी। देख रहे हैं, ये लड़का बड़ा सीधा है, सोचता हो सर हमारे पे ही मजाक करते हैं। अरे ऐसा नहीं, नहीं है लड़का सीधा, आप सब लोग अच्छे हो ही। अच्छा, मजे की बात है, मैं इतना इसलिए कह देता हूं ना, थोड़ा पिछला जो दिमाग में जोर पड़ रहा हो वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा चलिए जी, अपनी कॉपी खोलिए और मुझे बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हम लोग शायद लास्ट क्लास में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 5 कोड ऑफ एथिक्स थे फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए 5 कोड ऑफ एथिक्स थे। सर, अरे वाह, खड़े हो जा, ये लड़का बताएगा। आपको दिख रहा है साहब? तो नहीं तो इधर बैठ जाते, मुझे बुरा लगेगा। बेटा आपको बहुत दिख रहा है? चल, ओके बच्चा, देखो बेटा, एक बार इस भाई को मौका देते हैं जी। इंटीग्रिटी, बहुत अच्छा। कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, नहीं, और एक प्रोफेशनल के साथ था बिहेवियर, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि बिजनेस रिलेशन में जो तुम्हारे हमारे बीच में बात होगी। कहो सर बिजनेस रिलेशन थोड़े था, तो प्राइवेट बात थी। हाँ तो वही बात थी, हम लोग तो सीए है ना। बहुत अच्छे बेटा, भैया के लिए बस क्लैप कर दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटे। वहां चल नहीं रहा, प्लीज इधर आ जाइए। अच्छा इधर आइए, जल्दी आइए। चलिए साहब, आपकी तो तारीफ होनी ही चाहिए। जी भाई साहब, तो कितने बच्चों को याद है, हमने शायद 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। आज बेटा सारे ही पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे और इस चैप्टर की एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो जाएगा। सारे बच्चों एक बार मेरे तब खाई देख के बता दो। अब जो तीसरा पॉइंट है, इसी को देख के बता दो, तीसरा पॉइंट क्या होगा? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसको बेटा मैं ऐसे याद कराता हूं बच्चों को, हंसाने के लिए बोल रहा हूं सर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता क्या है? कॉम्पिटेंस मीन्स स्किल, क्षमता। कॉम्पिटेंस मीन्स कैपेबिलिटी। जी बेटा, कॉम्पिटेंस का मतलब सिंपल होता है कैपेबिलिटी या क्षमता। बेटा आपकी पहली क्लास है क्या साहब? जी अच्छा, कहां बैठते थे तुम? यही? नाम बताओ, नाम, 2-4 सवाल नहीं पूछ, इधर से आ जा बेटा। अच्छा उधर से। हाँ, चश्मा किसका लगा लिया? ओहो, अच्छा अच्छा। हाँ अब तो इंसान बदल जाता है यार, ये तो वही बात है, जज्बात बदल दिए बेटा ये। चलिए, सौर्या, शिखा, गौतम, ये लोग ऑनलाइन है। चलो मजा आ गया दोस्तों। है लड़का लेकिन बड़ा हंसमुख। ये कह रहे सर रोज आता हूं, रोज आप से सवाल भी पूछते होंगे कुछ ना कुछ। बच्चों अभी ना लिखना नहीं है, देखता हूं कि मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट की बुक से
कितनी बातें यहीं से समझाता हूं, उसके बाद मैं लिखवाने का प्रोग्राम चालू करूंगा आपके साथ। जी जी बेटा, लिखना नहीं है किसी को भी। जी साहब, ये देखो, जल्दी बैठ जाइए। अगला जो टॉपिक था थर्ड में, उसका नाम है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, इसमें सिंपली ये एथिक्स जो है ये एक्सपेक्ट करता है, लिखना नहीं है बेटा, एक्सपेक्ट करता है पीए से। पीए का मतलब प्रोफेशनल अकाउंटेंट से। कहां है यार पीए? कहीं दिखा, दिखा दिखा दिखा। किससे एक्सपेक्ट करता है बेटा? प्रोफेशनल अकाउंटेंट। सर एक बार खुश होकर बताएं। ठीक है, ऐसे ऑडिट के लिए चाहिए, लेकिन एथिक्स तो हर काम के लिए चाहिए। आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप ऑडिट करो या ना करो, आईटीआर भर रहे हो। सर कल मैं एक जगह गया था साहब, एक रियल कहानी बता रहा हूं। आजकल ना बेटा मार्च खत्म होने के बाद सीए की डिमांड थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैं कल गया था, एक अंकल है, मैं उनको अंकल ही बोलता हूँ, सीनियर सिटीजन है। वो इतने जिद्दी टाइप के हैं। 17-18 में कोई उनका सीए था। 17-18 में टर्नओवर थी उनकी रफली 1,26,00,000 या 56 लाख, मैं भूल गया, सॉरी सर। 1 करोड़ मान लेते 56 लाख थी, समझने के लिए 1,56,00,000। 17-18 में उस सीए अंकल ने ऑडिट नहीं किया था, टैक्स ऑडिट। कुछ होता है टैक्स ऑडिट, कंपनी है वो तो कंपनी ऑडिट तो हुआ, लेकिन कौन सा ऑडिट नहीं हुआ? टैक्स ऑडिट। सर टैक्स ऑडिट अब तो थोड़ा मतलब हौच-पौच हो गया आज के डेट में कि 1 करोड़ पे है, 2 करोड़ पे है, 5 करोड़ पे है, 10 करोड़ पे। लेकिन पुराने समय में चारू बेटा रफली 2020 तक 1 करोड़ से ऊपर हुआ 1 रुपया भी टर्नओवर आपको करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। समझने के लिए बता रहा हूं, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता था। उस सीए साहब ने टैक्स ऑडिट नहीं किया, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कुछ होता है 6% पे, 1,56,00,000 का 6%, रफली 1 करोड़ का 6 लाख परसेंट कितना हो गया? 6 लाख, मतलब 9 लाख, 9.25 लाख की क्या मान लिया? जल्दी बोलिए, क्या आप टैक्स नहीं बोलते ना, इनकम। आप टैक्स पढ़ेंगे, थोड़ा दिन से बोलिए। प्रिजम्पटिव जो टैक्सेशन वो कहता है जितना आपके खाते में आया है हम मानेंगे इसका 6% आपकी कमाई है, 94% खर्चा है बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो जो बूढ़ा अंकल था वो कहते राजीव दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अंकल बोल रहे थे, है ना। द सीए वाज नॉट, बोलिए क्या, कॉम्पिटेंट एनफ, ही वाज नॉट हैविंग, बोलो क्या बेटा, अपडेट नॉलेज। हमने उस अंकल को समझाया, बोला अंकल, अपील में चला गया था केस, अपील में केस जीत गया अंकल ने। तो हमने उनको कहा कि अंकल आपको लड़ाई करना है या व्यापार करना है? तो वो उन्होंने जाने मुझे क्या बोले, तुम भी अपने दोस्त का ही साइड ले रहे हो। हम क्या अंकल, मैं साइड किसी का नहीं ले रहा हूं। बूढ़े हैं, मतलब बेरोजगार तो नहीं कहूंगा, उनके पास कोई काम है नहीं जीवन में, तो बस यही सब काम रह गया। बट मैंने उनको समझाया कि सर ये गलती है तो हम ही सॉरी बोल देते हैं। अभी मैं उनका करंट ऑडिटर, और हमने उनको हरकाया भी। हमने कहा देखो इस साल कितना टर्नओवर तुम्हारी? बोला 1 करोड़ 10 लाख। बोला तो फिर हम 2 बार ऑडिट फी लेंगे, एक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी ऑडिट करूंगा, बोल दीजिए हाँ, और दूसरा टैक्स ऑडिट। सब थोड़ा जाके वो, मैंने बोला अंकल अब नरम पड़ने से कुछ नहीं होना, ऑडिट तो होगा। कितना ऑडिट होगा? 2। बेटा प्लीज इधर आ जाइए, यहां बैठ जाइए, ऐसा कोई दिक्कत है यार, इनके साथ बैठ जाओ प्लीज, भाई भैया के साथ बैठ जाओ। अच्छा दीदी के साथ बैठेगा? अच्छा कहीं भी बैठो यार, कहीं भी बैठो। अच्छा जी दोस्तों, जोक से पार्ट, आप मुझे बताएं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? चारू बेटा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, थोड़ा सा याद करना होगा। सभी बच्चे मेरे साथ देखेंगे। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अटेन करना चाहिए और क्या करना चाहिए? मेंटेन। अटेन एंड मेंटेन। आज हम ही को बोलने दीजिएगा, मैं देखता हूं कितना मैं फास्टेस्ट बोल सकता हूं, मतलब स्पीड के वाइज में, नॉट जी। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अटेन करना चाहिए और मेंटेन। मेंटेन का मतलब मेरे बच्चे होता है, मेंटेन का मतलब क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। किसको किसको बेटा? प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स को, ताकि वो अपने दे सके क्लाइंट को कैसा सर्विस दे सके? कॉम्पिटेंट। फिर से बोलता हूं बेटा, एक ऑडिटर को मेंटेन
हंसाने के लिए बोला, एंटेन मेंटेन नहीं है क्या? अटेन एंड मेंटेन। अब मैंने बोला एंटेन मेंटेन, क्या एंटेन मेंटेन करना चाहिए? प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, ताकि वो दे सके कैसा सर्विस? कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। किसको दे सके? अपने क्लाइंट को, या क्लाइंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने आप सब बच्ची को, इन बहन को बेटा ऑडिटर अपॉइंट किया, ये सीए बनी थी, मान लेते हैं बेटा बन चुकी थी, 2010 में सीए बन गई थी इसकी, है ना, बट ये बनी थी, सीए बनी थी, इनके पास था क्या? था मेरे बच्चे, इनके पास था नॉलेज। लेकिन ये बच्चे ना सीधी है, 2025-26 अभी जो असेसमेंट ईयर, ये बड़ा दिक्कत है मेरे साथ, 2025 और 2000 क्या बेटा 26, इन्होंने ना पुराना स्लैब रेट के आधार पे 2010 वाला स्लैब रेट इन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। सर सी इज गिल्टी ऑफ बेटा, बेटे जी, सी इज गिल्टी ऑफ नॉट मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एक बार सब बच्चे एकदम बेटा ऐसा मत सोचिए कि मैं टीचर की तरह पढ़ाया, आप लोग दिल से बताइए व्हाट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। उधर मत देखिए, हटा ही देता हूं मैं। व्हाट इज प्रोफेशनल, जी बोलिए क्या आपका? हाँ, अटेन करना तो ठीक है, मुश्किल है मेंटेन करना। एक दिन अच्छा पढ़ाना बुरा मत मानिएगा सर, ठीक है, रोज अच्छा पढ़ा लेना सर, दिस इज रियली प्रोफेशनलिज्म। सर कोई भी टीचर डेमो क्लासेस और शुरुआती क्लासेस में तो जान लगाता ही है सर। सर यू आर प्रोफेशनल ओनली व्हेन, जब आप अपनी वो जान लगाने की जो बात है वो लास्ट क्लास तक भी उसी लेवल का एनर्जी आप डिलीवर करें, उसी लेवल की क्वालिटी डेवलप करें। सर यू पीपल आर ऑल्सो अमेजिंग दोस्तों, सही बता रहा हूं। और आप मेरे हंसी मजाक वाली बातों को समझ गए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का दो मतलब है। पहला ड्यू केयर छोड़ देते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हमें अटेन भी करना है और उसको साथ साथ मेंटेन करना है, नॉलेज एंड skills, so that we can ensure that client and hiring organization can receive, मेरे से उनको जो मिले कैसी सर्विस मिले, सिर्फ कुछ था ना, कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। दूसरी बात, एक लाइन और है, थैंक यू मेरे बच्चों, एक लाइन और है बेटा जी, साथ साथ सर जी आपको जो सर्विस देना है वो आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स के आधार पे, आउटडेटेड लॉ के आधार पे आपको जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सलाह देना है, प्लीज 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 बताइए कब कहेंगे कि आप प्रोफेशनल हैं? जब आप अपने क्लाइंट को सलाह देते हैं एज पर रेलिवेंट, एज पर प्रेजेंट, बोलिए कौन सा? टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेलिवेंट कौन सा? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या? लॉ। सर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आपने मुझसे पूछा मिनिमम वेजेज कितना है। आप तो पहले सोचते हैं कि सीए खाली ऑडिट में ही एथिक्स। मुझे 2010 वाला मिनिमम वेजेज याद था 10,000 दिल्ली में, जबकि अभी मान लिया 18,000 है या 20,000 कुछ होता ना मिनिमम वेजेज। मैंने गलत सलाह दी दिया, क्लाइंट को जेल हो गया मेरे बच्चे। सर ये मेरे पार्ट पे था, लैक किया राजीव सिंह ने, लैक किया, क्या क्या लैक किया? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। क्या हमारे शेष श्रेणियों में से सबको क्लियर है? सर 3 लाइन बता दीजिए। अनटेन मेंटेन करना है, क्या अनटेन मेंटेन करना है? प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, ताकि हमारा क्लाइंट हमसे रिसीव करता रहे। हमें अपनी सर्विस देनी है एज पर करंट लॉ, एज पर करंट लॉ, करंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। थैंक यू मेरे बच्चे, आप तो बहुत अच्छे हैं। एक लास्ट चीज और बेटा जी, आपको ना सर जी, आपको ना प्रोफेशनल जो ड्यू केयर था ना, ड्यू केयर, इसका मतलब है आपको ना, आपको बेटा जी, यू आर रिस्पॉन्सिबल एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, योर एक्शन शैल बी, बोलो क्या? केयरफुल। क्या मैं इस क्लास में कुछ भी मुंह में आया बोल दूं? इज इट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस? क्या मुझे एज अ सीनियर हूं मैं आपका, नॉट एज अ टीचर सोचिए, तो मुझे आपके लिए बोलने से पहले 10 बार क्या सोचना है? केयरफुली बोलना है, शब्दों को सिलेक्शन करना है, थॉरोली मतलब डिटेल में, और लास्ट में बोलिए क्या? टाइमली। मैं तो ऐसे याद करता था एज स्टूडेंट। देखो बेटा जी, सीटीटी का मतलब क्या हुआ? केयरफुल होना चाहिए, थॉरो होना चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊं तो क्या बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ा कर चला जाऊं, या पूरी डिटेल बातें, और लास्ट में टाइमली बेसिस पे। तो दोस्तों मैं इतनी एनर्जी में क्यों रहता हूं?
साहब क्योंकि है ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल, आपको नहीं एनर्जी में रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मजा आ गया बेटा, आप सबसे मैं दोबारा नहीं पूछूंगा इसको। अब एक और क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मैं सोचता हूं सर थोड़ा सा आप मेरे साथ ना थोड़ा सा डायनेमिक बनिए, जैसे अब उसको समझा ना, उसको लिख भी लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, और तब हम लोग हाथ लगाएं किसके ऊपर, कॉन्फिडेंशियलिटी, नहीं तो ना बोर हो जाएंगे बेटा और भूल जाएंगे सारा। थैंक यू बेटा। स्पर्श बेटा आप लोग भी कुछ बोलो ना यार, तुम लोग जैसे ऑनलाइन वाले बच्चों में कमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है क्या, तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। जैसे होना चाहिए ना, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं दूर बैठे, तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ताकि मुझे फीडबैक मिले। ओके सर, ओके। थर्ड पे आइए सर। थैंक यू बेटा, अब इन्होंने जवाब दिया। शिखा जी, ओके। यार तुम लोग लेकिन ये बताओ दिल से समझने के लिए, इतनी जल्दी तुम लोग कैसे समझ जाते हो? है भाई देखो, हम तो अपना दिन, तुम्हें क्या लगता होगा बेटा कि सर एकदम कहीं बैठे रहते होंगे, उठ के सीधा क्लास में आ जाते? नहीं भाई साहब, जितना भी मेरे पास समय बचता है, जितनी दिन भर में 4-5 क्लासेस लेता हूं बेटा, घूम घूम के कहीं कहीं या जो भी है सर, सबके लिए मैं घर पे बैठ के आधा पौना घंटा, आपको देखते हैं ना, इस तरह का वर्किंग मेरे पास हमेशा रहता है। इसमें ना मैं कुछ कुछ चीजों को वर्क करके रखता हूं आप लोग को, लेकिन रोज मैं मोटिवेट करता हूं। आप लोग के पास भी ये बुक कब तक आएगी? जल्दी मंगाइए, आ जाए तो अच्छा रहेगा ना, हम हाईलाइट करते तो आप भी हाईलाइट करेंगे, स्पीड बढ़ेगा दोनों भाइयों का, है ना। लिखना तो है बट यहां भी हाईलाइट करना है, ठीक है बेटा। चल, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, चलिए, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आज एकदम हल्की हल्की बातें बेटा, कोई कठोर डिफिकल्ट बात नहीं। सर सर ऑडिटर मत लिखवाइए। कौन बेटा, कौन? ऑडिटर मत लिखवाओ, ऑडिटर के बदले बताओ। अरे फर्स्ट चैप्टर में लिखवा दो ना, प्रैक्टिशनर। हु इज प्रैक्टिशनर? जो जिनको इंगेज करते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। द प्रोफेशनल क्या लिखा आपने? अकाउंटेंट। सेल, ग्रेट गाइस। अटेन एंड मेंटेन। एक बार राजीव भाई वाली में बोल दो ना, एंटेन मेंटेन। क्या अटेन मेंटेन? ओ भाई साहब, ये लड़का तो पूरा याद कर ले रहा है मेरी बात। बेटे तुम्हारा क्या नाम भाई? निखिल। प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, so that client receive, मैंने ऑर्गेनाइजेशन हटा दिया, so that client receive, मजा आ गया बेटा जी, क्लाइंट रिसीव कर सके। जी सर जी, क्लाइंट रिसीव कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस, क्लाइंट रिसीव कॉम्पिटेंट, सीओ बेटा, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। यकीन मानिए सर, बड़ी बड़ी सीए फर्मों में जाएंगे, टैक्स के बाद अगर कोई चीज पूछेगा कोई, तो यही पूछेगा, बोलिए क्या आपका ऑडिट की ऑडिट आती है? आप लोग क्या बोलोगे? थ्योरेटिकल ऑडिट तो पूरी आती है। फिर से बताओ बेटा, ऑडिट में क्या होगा? ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं? आज वो भी आएगा, इंडिपेंडेंसी क्या है, पर ये तो पढ़ लो। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड अपॉन, अब मैंने बेटा इसी लाइन को थोड़ा बड़ा कर दिया, हाँ, बेस्ड अपॉन, मैंने 2-4 लाइन मिला दी एक ही साथ। करेंट, अच्छा स्क्रीन ब्लर है, अभी ठीक हो जाएगा, थैंक यू जी। बेस्ड अपॉन करेंट, सर जी करेंट, बेटा अब यहां पे अपना दिमाग लगा लो। करेंट लेजिस्लेशन, बड़े बड़े शब्द बोलना है। करेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, करंट टेक्निकल गाइडेंस, करंट असेसमेंट ईयर,
ये नहीं कि राजीव सर की तरह 2000 में सीए बन गया था, मैं नहीं बना था, मान लीजिए बना होता, और कोई क्लाइंट 2025 में है, राजीव सर एकदम आज भी अपने भीतर वही 2000 की यादें सजो रखें, ऐसे आदमी को मेंबरशिप मिल तो गया, इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप क्या कर देना चाहिए, कैंसिल। ये लोग ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन। करेंट, थैंक यू बेटा, लेजिस्लेशन। जी हमारे मॉडरेटर साहब हैं, देखिए स्पर्श की शिकायत है, स्क्रीन ब्लर है, ठीक कराया जाए। करेंट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, करेंट या लेटेस्ट, लेटेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। थैंक यू बेटा। डिलीजेंस या ड्यू केयर, हैंड राइटिंग को ना देखे, थोड़ा मैं फास्ट लिखता हूं बेटा, क्या करिएगा। डिलीजेंस या ड्यू केयर मींस सीटीटी, सीटीटी का मतलब, हाँ वो क्या लिखा है, केयर, हाँ मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। आज बेटा एकदम ऐसा करिए ना, कसम खाकर के पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, हो सकता है 2.5 घंटा है आज, मस्त तरीके से, और आपका मूड अच्छा लग रहा है बेटा। मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, सीटीटी, केयरफुली। दूसरा केयरफुली के बाद थॉरोली, थॉरोली मतलब छोड़ छोड़ के, थॉरोली, यस, एंड टाइमली। थैंक यू बेटा। एंड एक्ट टाइमली बेसिस, ओ मतलब कोर्स को खाली राजीव सर डिटेल में पढ़ाएं लेकिन लेट से कोर्स खत्म कराएं, बुरा मत मानिए, राजीव सर ने ड्यू केयर नहीं किया, सबको ध्यान में रखना है, थोरो भी पढ़ाओ, डिटेल में भी पढ़ाओ, लेकिन कोर्स भी तो टाइम पे खत्म करा के दोगे कि ऐसे ही चले जाएगा काम। बहुत अच्छा। अब आ जाओ, तुम लोग बड़े हो गए बेटा, अब मैं किताब से नहीं समझाऊंगा, मैं फटाफट लिखवा ही देता हूं। हाँ भाई अगला बताओ, प्रिंसिपल ऑफ, सब आपका बुक का ना कोर्स खराब कर दिया बेटा, ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाते थे, ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ाया ना, उससे पहले सब पढ़ाना चाहिए था कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट है कि ऑडिटर को मेंटेन करना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, डेलीगेट कर सकता है, एक्सपर्ट की सर्विसेज ले सकता है। पहले हम लोग पढ़ाते थे तो पहले यही पढ़ाते थे ऑडिट क्या है, और ऑडिट के 10, 12, 15 रूल्स पढ़ा देते थे शुरू में ही, बच्चे के दिमाग में बैठ गया कि ऑडिट क्या है। अब वो चीज ना इन्होंने वहां से हटा के यहां वहां कर दिया। चलिए सर, जो है उसी में जीना है। प्रिंसिपल ऑफ नलायको, तो जी कॉन्फिडेंशियलिटी। अब अपने मन की बातें नहीं लिखने का, आज आप लोग को बस थोड़ा सा डायनेमिक बनिए सर, आप लोग मेरे बच्चे हैं, फास्ट बनिए। चलो कॉन्फिडेंशियलिटी में पहले मैं बुक दिखाऊंगा, ऐसे रूल बनाओ, क्या दिक्कत है सर, बी फास्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी में पहले मैं तुमको बुक दिखाता हूं, बुक से एक छोटी सी बात पकड़ लो, उसके बाद लिखते रहना। सर जी ये देखो बहुत छोटा है। कॉन्फिडेंशियलिटी में सबसे पहली बात याद रखना प्यारे भाई और बहनों, सीए की, सीए तो पहले मत बोलो, किसकी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेस्पेक्ट करेगा क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी की, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी किन सूचनाओं का, जो तुमने प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप के दौरान, प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप के दौरान जो जो सूचना प्रोफेशनल अकाउंटेंट के साथ साझा किया था, शेयर किया था, किसने शेयर किया था बताओ, क्लाइंट ने, है ना। क्लाइंट ने जो जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, इसको ना वकील लोग बोलते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्लाइंट ने प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन के दरमियान जो जो सूचनाएं आपके साथ साझा किया था, शेयर किया था, उन सूचनाओं को बेटा जी, है ना, कॉन्फिडेंशियल रखना है, थर्ड पार्टी को नहीं बताना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मींस व्हाट, आपने कोई बात मुझे बताई या मैंने कोई बात आपको बताई, हमने कहा बेटा ये ना बिटवीन मी एंड यू ही होना चाहिए बेटा, ये बात कहीं और
नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मुझे पता चल गया कि ये लड़का आगे इस बात को रिलीज करेगा, तो कहते हैं ना बेटा, आगे से मैं कोई भी बात जो बताना चाहिए था फिर भी इस लड़के के साथ शेयर मैं नहीं करूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का सिर्फ आपका फायदा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आप ऑडिट करने जाओगे तो आप चाहते हैं कि क्लाइंट, कहते हैं ना बेटा, वकील सीए डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तो बेटा ये वकील सीए डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो बेटा जी वो विश्वास बढ़ा दे। किसका विश्वास बढ़ा दे बेटा? क्लाइंट का। कि सर जब तक लॉ फोर्स नहीं करेगा, फोर्स मतलब जब तक लॉ मुझे रिक्वायरमेंट नहीं आएगी लॉ की, या जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं आपके द्वारा जो भी सूचना दी गई है मेरे साथ, मैं थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करूंगा। सर ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी जरूरी है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब हुआ सर एक सीए का क्लाइंट पब्लिक का ही कुछ हिस्सा होता है, पब्लिक का ही पार्ट होता है। क्लाइंट क्या करता है, दिल की सारी बातें, जैसे मान लो मैं आईटीआर भरवाने आप आए, आपने बोला कि सर इसमें जो लेन देन है ना सर कुछ गलत भी है। खैर अगर गलत है तो इंटीग्रिटी कहता है कि फिर ऐसा आईटीआर मत भरो, लेकिन मैंने भरा ही नहीं, लेकिन मैं ये बात किसी को बताऊंगा भी नहीं। मैंने कहा सर हम तो नहीं भर सकते, राजीव सर है वो भरते हैं, है ना, उनके पास जाओ, लेकिन मैं आपकी बातें थर्ड पार्टी को नहीं बताऊंगा। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी के रूल का एक नहीं दो नहीं तीन एक्सेप्शन है। दीज आर द, है ना, काश हमारे पास एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे हर भाई बहन के बुक में हाथ में किताब होगी, और जैसे राजीव सर कुछ कुछ चीजें हिंट्स देते हैं, आप भी किताब में लिखते चलेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। पहला बताइए कब कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल बेटा फॉलो करने की जरूरत नहीं है? हाँ, रिक्वायर्ड का मतलब नहीं समझ में आता। रिक्वायर्ड जैसे कंपनीज एक्ट, रिपीट कीजिए कौन सा? कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 143, कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 143। वो कहता है अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉड पकड़ता है तो उस फ्रॉड की जानकारी देगा। कहां देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मैंने अपनी मर्जी से दिया? क्या मैं चौधरी बनने के लिए दिया? या ऐसा रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है। और मैंने बताया क्लाइंट मेरे ऊपर केस कर दिया कि भाई आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं किया। क्या बेटा मैंने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं किया या किया? भाई कोड ऑफ एथिक्स कैसे नहीं फॉलो किया? अगर मैं सीजी को नहीं बताता तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती मेरे ऊपर, क्या लगा देती? पेनल्टी, कि तुम्हें ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है सीए साहब, हम तुमसे सूचना मांग रहे हैं और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि तुम फ्रॉड ऑडिट के दौरान पकड़ोगे 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो आप हमको डायरेक्टली बताओगे, क्लाइंट को भी बताओ लेकिन हमको भी बताओ। दूसरा, रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन प्रोहिबिटेड भी नहीं है, यानी लॉ द्वारा क्या है बेटा? परमिटेड। क्या परमिटेड है? डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट इज परमिटेड बाय लॉ। लेकिन परमिटेड बाय लॉ से भी काम नहीं चलेगा। इवन कोई चीज परमिटेड बाय लॉ हो तो भी आपको डिस्क्लोज करने से पहले आपको कंसेंट लेना है, ऑथोराइजेशन लेना है। किससे लेना है ऑथोराइजेशन? अपने क्लाइंट से। दोनों में अंतर बताओ, हमें समझ में नहीं आया। पहला बोलो। पहला मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड बाय लॉ। दूसरा में मतलब कर सकते हो, कर सकते हो। लॉ कहता देख लो तुम्हें लगता है तो कर सकते हो, एकदम मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कर सकते हो तो भी सीए साहब एक बार पूछ लो। किससे पूछ लो बताओ? क्लाइंट से। हेलो सर, या उसको बता दो कि ये जो सूचना है मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन ऑप्शनल है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना, तो हम तो डिसीजन लिए हैं कि हमें बताएंगे, लेकिन मैं आपके नॉलेज में दे देता हूं। और तीसरा है बेटा जी, देयर इज, जल्दी बोलो कौन सा? प्रोफेशनल ड्यूटी। अरे बाबा तो हो तो गया, यही तो रिक्वायर्ड बाय लॉ इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ कौन सा? प्रोफेशनल ड्यूटी। अच्छा सर जी, प्रोफेशनल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी में थोड़ा सा अंतर भी कुछ लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऑडिट किया मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का, आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा। एक सीए फर्म के काम को आईसीआई चाहे तो दूसरे सीए के द्वारा करवा सकती है। क्या करवा सकती है? रिव्यू। फिर से बोलिए। जैसे मेरे लेक्चर को मैंने जो पढ़ाया, मित्तल सर जो इसके मालिक हैं, वो किसी दूसरे टीचर से जो इसी सब्जेक्ट को वहां पढ़ाता होगा, उनसे क्या करवा सकते हैं? रिव्यू। क्या ये लीगल रिक्वायरमेंट है या इंटरनल है? इंटरनल।
तो दोस्तों जैसे यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बोलिए कौन सा है, प्रोफेशनल ड्यूटी है ना, प्रोफेशनल ड्यूटी है। जैसे आईसीआई ने कहा राजीव जी आप ऑडिटर है ना, आपने रिलायंस का ऑडिट किया था, बोला जी सर, बोला सारा डॉक्यूमेंट्स वर्किंग पेपर कुछ होता है बताऊंगा आपको, वर्किंग पेपर जो कागज वगज है वो सारा ना हमको भेज दीजिए। कौन हमको ऐसा बोल रहा है बताओ, आईसीआई है ना। और ऐसे भेजने पे कानून के द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई, अगर रोक नहीं लगाई गई है तो मैं थर्ड पार्टी के साथ या मैं आईसीआई के साथ भी शेयर करूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब खाली मुझे बता दो दोनों में अंतर क्या हो गया, तीन चीजें हो गई। पहला हो गया मैंडेटरी ये रिक्वायर्ड बाय लॉ, दूसरा परमिटेड बाय लॉ, नॉट मैंडेटरी बट लॉ कहता कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, फिर भी बेटा प्रोहिबिटेड नहीं तो भी किसी के साथ साझा करना है सूचना तो आपको ऑथोराइजेशन लेनी पड़ेगी। और लास्ट में आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है लेकिन कैसी ड्यूटी है, प्रोफेशनल। व्हाट इज प्रोफेशनल ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी मतलब आईसीएआई कहता है कि एक सीए का काम हम दूसरे सीए से भी चेक कराएंगे ताकि हम अपने इंटरनली क्वालिटी को क्या कर सके बताएं, कंट्रोल कर सकें। हमारे कोई कंप्लेंट नहीं आई आपकी लेकिन फिर भी हम आपका काम किसी और सीए साहब से या खुद हम आईसीआई करिए भेजो जरा हम खुद चेक करेंगे, आईसीआई कर रही है राजीव सर को कि आप भेजिए मैं खुद चेक करूंगा। तो बेटा इसके और बेटा फिर मैं साझा कर सकता हूं आईसीआई से, और इस तरह की शेयरिंग पे रोक लगाई नहीं गई है, किसी भी लॉ में इस तरह की शेयरिंग पे रोक नहीं लगाई गई है। तो बेटा तीन है, तीसरा थोड़ा टफ है, मैं लिखवाऊंगा तो शायद आपको क्लियर होगा, बट इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एंटेन मेंटेन नहीं है, यहाँ पे है कि आपको ना बेटा जी क्या करना है, बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिलेशन के दौरान जो भी सूचनाएं आई है उसको मेंटेन करना है, उसकी क्या मेंटेन करना है बताइए, सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब उसको सबके साथ बांटते रहना है, थर्ड पार्टी को देते रहना है या नहीं देना है। बट इस रूल का, सीक्रेसी रूल का, कॉन्फिडेंशियलिटी रूल का 3 एक्सेप्शन है, थोड़ा टफ हो गया लेकिन आप बताइए बेटा। रिक्वायर्ड बाय लॉ, सर यही लॉ में प्रॉब्लम है, सॉरी थ्योरी में प्रॉब्लम होता है। अब देखो कहोगे सर रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय लॉ एंड प्रोफेशनल ड्यूटी सब तो एक ही हुआ। अरे बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कहां मना किया। अब बताओ बेटा फिर से बोलो कितनी हो गई, 3। रिक्वायर्ड मतलब एकदम लिखा है, लॉ में एक्सप्रेसली लिखा है। दूसरा बोलो परमिटेड बाय लॉ, लेकिन उस केस में आपको क्लाइंट से भी पूछना पड़ेगा क्योंकि लॉ मैंडेटरी नहीं कर रहा। और तीसरा आपको सर लीगल और प्रोफेशनल में क्या अंतर है, बहुत अंतर है बेटा। 2 बजे क्लास चालू करना है, यहाँ का लॉ है। अब हम लोग बेटा आपस में 10 मिनट डिस्कस कर लीजिए, बेटा हम 10 मिनट पहले छोड़ देंगे या 10 मिनट बाद में छोड़ेंगे। एक बात करो, यहाँ तो खैर नहीं है सर, यहाँ पे टाइमर होता है सर, थोड़ा भी लेट और थोड़ा भी पहले नहीं छोड़ सकते। मैं यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म है, इनका कंट्रोल सिस्टम है, बहुत अच्छा है बेटा। ये लेक्चर बेटा कहीं कहीं पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे बेटा जी इस लेक्चर को समझने के लिए, है ना। हेड ऑफिस पे कोई बैठ के इनको ऑडिट कर रहा होगा कि टीचर क्लास में क्या क्या बोलता है, कैसे पढ़ाता है। कंटिन्यूअसली बेटा इसको ये लोग चेक करते रहते हैं। आप तो खैर चेक कर ही रहे हैं। खैर मेरे बच्चों आप मुझे बता दीजिए, तीनों है और आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। इसको लिखवा देता हूं, फिर लास्ट रह जाएगा कौन सा, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये बहुत आसान है बेटा। प्रोफेशनल मतलब वही थप्पड़ पर नहीं मारना है किसी को, आपको थोड़ा सा डिसेंट कपड़े उपड़े पहनने हैं, सही बता रहा हूं। प्रोफेशनल बिहेवियर, अब इसमें बड़े सारे सवाल थे कि आप सीए प्रैक्टिस में हैं और ये रणवीर सिंह नहीं अपना रणवीर अंकल, वो उससे इंस्पायर्ड हो गए। वो कैसा कपड़ा पहनता है आपको भी पता ही है, आगे कुछ और पीछे कुछ और, कुछ भी है ना। देख रहे भाई भी खुश हो रहा है। अच्छा रणवीर सिंह को जानते हो, हैं? हाँ, अरे जानना कोई बुराई, अरे याद रहेगा सर। एक सीए के रूप में ना सिर्फ क्लाइंट के साथ नहीं, समाज में भी आपको एक मर्यादा में रहना है। ये नहीं कि भाई साहब बात करेंगे अभी प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, इसको लिख लिया जाए। क्या बात है बेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो सर सब बच्चे। दिस code of ethics requires the auditor to maintain
secrecy of all informations acquired जी सर acquired during ओह सॉरी बेटा कोई बात कर देता हूं। देखो ये बच्ची कह रही है कि सर यहाँ पे ऑडिटर अब रहने दो ना लिख दिया तो पीए लिख दो सास से पीए मेंटेन सिक्रेसी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोफेशनल एंड this code of ethics requires the professional accountant to maintain secrecy of all information acquired during professional and business relation with customer. A strict adherence to this principle is necessary for public interest and free flow of information from client। सर जी इसको हाईलाइट कीजिएगा फ्री फ्लो मेन वर्ड यही है सही बताओ और एक छोटा मोटा मन करे तो पब्लिक इंटरेस्ट और इसमें मेन वर्ड है आपका सिक्रेसी। सिक्रेसी मतलब गोपनीयता फ्री फ्लो का मतलब अगला तभी मन से सूचनाएं शेयर करेगा जब आप ओके हाँ बेटा ठीक है क्या प्रोजेक्टर ऑन कर दीजिए। पावर कम होती तो उठाता नहीं कभी कभी हो रहा है ऑन वाह बेटा दोनों हो गया ऑन हो गया ये भी हो गया ओके दोस्तों हम लोग रुके हुए थे वो तो आ गया अभी कब तक चलेगा ये भी बड़ा दिक्कत है। सर जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जूम से वो लोग भी जुड़ जाइए अगर जुड़े हैं तो चलिए अब लिखा जाए बेटा इसका एक्सेप्शन टू रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये चल गया बेटा बहुत अच्छा।
अगर आपका बैटरी कम है तो एक बंद कर दीजिए प्लीज, है ना, मालूम चला क्लास ही पूरी नहीं हो पाई। ठीक, वो बेटा अभी ना प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। सर बच्चों 3 लिखो एक्सेप्शन। पहला, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो रिक्वायर्ड बाय लॉ मीन्स क्या, प्रोफेशनल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी। थैंक यू। दूसरा, व्हेन इट इज परमिटेड बाय लॉ। बच्चे कहते सर रिक्वायर और परमिटेड में क्या अंतर है, जैसे अब दोनों था, अब हमने कहा एक बंद कर दिए, कम से कम कुछ तो एनर्जी बचेगी, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, एटलीस्ट ड्यूरेशन तो पूरा करें। जी सर, पहला बहुत ही है सर, हाँ, व्हेन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन छोड़ दीजिए, क्या करना, रिक्वायर्स टू रिपोर्ट फ्रॉड एक्सीडिंग ₹1 crore to CG. When it is permitted by law. And he has obtained consent from. अच्छा, तो पहले और दूसरे में क्या फर्क है? कहिए कि पहले में तो मैंडेटरी है, कोई चॉइस ही नहीं है, पूछने क्लाइंट मना करे तो भी क्या हुआ, क्लाइंट का सुनेंगे कि गवर्नमेंट का सुनेंगे, गवर्नमेंट। दूसरा शायद नहीं लिखना चाहिए, तो कंफ्यूज कर रहा है हम लोगों को। हम लोग तो ऐसे पहले पढ़ाते थे बेटा, 2 ही पॉइंट पढ़ाते थे पहले, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और दूसरा परमिटेड बाय क्लाइंट। परमिटेड बाय क्लाइंट ऐसे होना चाहिए था, बट लिखा है एंड ही हैज ऑब्टेन्ड ऑथोराइजेशन। किससे ऑथोराइजेशन? फ्रॉम क्लाइंट। काहे के लिए सर? फॉर डिस्क्लोजर। हाँ, अब मैं फॉर लिख दिया बेटा, फॉर डिस्क्लोजर, थैंक यू बेटा, ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट बताइए, प्रोफेशनल ड्यूटी। अब याद करने का तरीका है, 2 जगह लॉ आया और एक जगह आया कुछ और। When there is प्रोफेशनल, जी भाई, when there is प्रोफेशनल ड्यूटी and it is not prohibited by law। मतलब इंस्टीट्यूट हमसे कोई सूचना मांग रही है, ICAI, मैं ऑडिटर हूं किसी संस्था का, तो मैं पहले ICAI को भी तब शेयर करूंगा जब मैं ये चेक करूंगा कि कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो कहता है कि नहीं नहीं तुम ICAI से भी शेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा लॉ है तो मैं ICAI को चिट्ठी लिखूंगा, हेलो सर, आप अपने मेंबर से ऐसी सूचना मांग रहे हैं जो मैं लीगली आपको दे नहीं सकता, बाउंड प्रोहिबिटेड है सर, आप तो इंस्टीट्यूट है सर, आप भी हमसे गलत करवा रहे हैं, आपको गाइडेंस देना चाहिए। मतलब ICAI मतलब मदर इंस्टीट्यूट है बेटा हम सबका, हमें कभी भी दिक्कत हो तो हम उनसे पूछते हैं, वो हमसे क्या पूछेंगे। नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये जबरदस्ती का है सर। आपको अगर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं भी समझ में आया ना तो इग्नोर करिएगा, मेन शब्द इसको याद रखिए। कौन सा ड्यूटी? प्रोफेशनल ड्यूटी, बस इतना रखिए, बहुत है। 3 एक्सेप्शन। लीगल में 2 तरह का
रिक्वायर्ड एंड परमिटेड, और तीसरा हो गया प्रोफेशनल ड्यूटी। बहुत अच्छा, बड़ी बारीक नजरें हैं बेटा आपका। आखिरी पांचवा, ये पुराना ही टॉपिक है बेटा। पांचवा है कौन सा? प्रोफेशनल बिहेवियर। बहुत अच्छा सर जी, प्रोफेशनल बिहेवियर मैं फटाक से लिखवा देता हूं। हल्का टॉपिक है ना सर, बड़े टॉपिक में किताब दिखाऊंगा, इसमें कुछ नहीं रखना बेटा जी। प्रोफेशनल बिहेवियर का सिंपल मतलब है, बुलेट पॉइंट लिखिए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ L+R, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। L+ और रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, फुलफिल। L का मतलब हाँ लेजिस्लेशन, ठीक कह रहे हैं। लॉ लिखा है बेटा, ये थोड़ा हटाना होगा, लीगल नहीं, सॉरी बेटे अगर आप लिख दिए हैं तो। लॉ एंड रेगुलेशन, he must avoid any conduct which may discredit the profession, जिससे हमारा किसका नाम खराब होता है? किसका नाम खराब होता है? प्रोफेशन का। लास्ट, he shall not जी बेटा, he shall not engage himself into any employment, काश एश्योरेंस लिख देता है, इंगेजमेंट, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी that impairs, डिस्ट्रॉय करना बेटा, इंपेयर मतलब डिस्ट्रॉय करना, impairs the integrity, reputation and objectivity of profession। अब इसके ऊपर बेटा इन्होंने बेटा जी 2 क्वेश्चन पूछा है आपके कोर्स में। इन्होंने 2 क्वेश्चन डाल दिए। नहीं नहीं, अच्छा, इसके अंतर्गत इन्होंने बेटा जी 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब खाली हमको दोनों में अंतर बताइए बेटा जी। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में अंतर क्या हो? कॉम्पिटेंस था नॉलेज एंटेनमेंट, बोलिए बोलिए, नॉलेज और स्किल्स को अटेन भी करना और अटेन करना काफी नहीं है, अब अपडेट करते रहना है, वहां क्लियर था। ये टफ लग रहा है, इसको याद कीजिए। किसको फॉलो करना है जल्दी बोलिए? लॉ एंड रेगुलेशंस को। आपको ऐसा कोई कंडक्ट नहीं करना है। मैंने क्या बोला? आपके ड्रेस भी प्रॉपर होने चाहिए। आप मॉडल नहीं है, सॉरी टू से बेटा, आप लोग प्रोफेशनल है। कहेंगे सर ये कोई क्लाइंट का थोड़े, हम तो मैगजीन पे अपना फोटो छपवाए थे। अरे सर जी बात समझो ना तुम, आप मैगजीन पे छपवाओ, कहीं भी छपवाओ, जब अपने नाम के साथ सीए लगवा के मत छपवाओ। फिर बोलो बेटा, वो कहीं ना कहीं डिसरिप्यूट लाता है। डिसरिप्यूट मतलब बेइज्जती होती है। आपका तो हो ही रहा है, पूरे किसका? प्रोफेशन का। जी बेटा,
आपको ना ऐसे काम में, ऐसे जॉब में ऐसा इंगेजमेंट स्वीकारना ही नहीं चाहिए। यू शैल नॉट इंगेज या एक्सेप्ट such type of employment, such type of occupation, such type of activity which has potential to damage the, बोलो बेटा क्या, integrity, reputation या integrity, objectivity and reputation of क्या बेटा जी, प्रोफेशन। इसके ऊपर इन्होंने 2 क्वेश्चन दिया है, देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए बेटा, आंसर नहीं दिया, अच्छी बात यह है, तो आप चीटिंग कर नहीं सकते, आपको बताना है। आंसर है कहीं पे दूसरी जगह पे है जी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन है, 1 by 1। CAP, P मतलब प्रैक्टिसिंग सूर्य, क्या है बेटा, सूर्यकांतम, मैंने सूर्य बोल दिया। हैज कंडक्टेड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। किसी एंटिटी मतलब किसी संस्था का आपने ऑडिट किया है। ICI ने, ICI issued a letter to him relating to certain matters concerning क्या, ऑडिट। मेरे हिसाब से तो he didn't even bother to reply to the letter despite कौन सा, reminders। Discuss with fundamental principles, कर which 5 में से किस फंडामेंटल प्रिंसिपल का उन्होंने मजाक उड़ाया है। टेस्ट योर नॉलेज का ये जो पहला क्वेश्चन है, ये मुझे बताइए कि उन्होंने क्या मजाक उड़ाया है और कैसे इन्होंने, है ना, इसका आंसर खराब कर दिया है बेटा जी। जी एक बार प्रयास करो और मुझे बताओ जी बेटा। जी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बेटा जी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी तो ये कहता है कि जो सूचना मांगी जाए, है ना, वो तो क्लाइंट के बारे में, सूचना के बारे में बात होगा। बिल्कुल यहां पे, है ना, आपको बताना चाहिए था, क्योंकि आपके पास जो सूचना है और ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है उस चीज के बारे में बताने का। लेकिन एक और सोचिए, इसके साथ साथ और क्या लगता है आपका, आपका बिहेवियर भी प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा कॉम्पिटेंसी वाला क्यों नहीं लगाया आपने? कहीं कॉम्पिटेंसी तो तब लगाते हैं ना जब आपने क्लाइंट को गलत सजेशन दिया होता, तब लगाते प्रोफेशनल क्या, कॉम्पिटेंसी का मजाक। बोलो ना बेटा, यहां पे इसका आंसर जो दिया है बेटा वो कॉन्फिडेंशियलिटी से नहीं रखा है, इसका आंसर रखा इसने प्रोफेशनल, बोलिए कौन सा, बिहेवियर। क्यों रखा बिहेवियर? क्योंकि सूचना, अच्छा चलो आपके यहां कितने आर्टिकल्स हैं, मान लो इसमें छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर ये पूछता CAP सूर्यकांतम से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कि आपके यहाँ कितने प्रोफेशनल वो बेटा अकाउंटेंट आर्टिकल्स हैं, है ना बेटा, ये सब बेटा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में नहीं आएगा। आपने जैसे कहो ना, कुछ भी छूट जाए ना, जो भी चीजें ऊपर 4 में नहीं आई उसको 5 में रखो। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप ना नया ऑडिटर बन गए और पुराने ऑडिटर को इन्फॉर्म नहीं किया, ये सब बेटा फॉल्ट है। किसका फॉल्ट है? प्रोफेशनल बिहेवियर का। इसमें दिया नहीं है बेटा, तो इसका आंसर मैं भी कराता हूं, लेकिन इसमें ना बिल्कुल डाउट तो हो ही रहा है आपको कि कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो है ना, बट कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है कि हमें क्लाइंट के सूचनाओं को सुरक्षित रखना है, सीक्रेट रखना है, और हमें किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना, यही बोलता है ना। 3 केसेस में डिस्क्लोज भी करो तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी माना नहीं जाएगा। 3 केसेस में आप क्लाइंट के बारे में जो सूचना है आप डिस्क्लोज करते हैं तो उसको ब्रीच माना नहीं जाएगा, है ना। तो क्या इसने डिस्क्लोज किया है? इसने तो डिस्क्लोज किया नहीं, तो ब्रीच न मानने का तो कोई, या मानने का सवाल ही नहीं है। इवन बताता, इसमें बेटा जी सही जवाब यही है कि वो बंदा का जो व्यवहार है वो कैसा नहीं है बेटा, प्रोफेशनल नहीं है। सच्चाई तो यही है। अच्छा चलो उसी क्वेश्चन को सुधारते हैं। इसी क्वेश्चन में ऐसे होता कि CAP सूर्यकांतम हैज कंडक्टेड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। इसको हटा देते हैं और तब देखता कि उसने बेटा बिना क्लाइंट से पूछे हुए वो सूचना अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल देता है, वो जो वर्किंग पेपर, तब जाके शायद ये हो जाता कौन सा बेटा, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच।
खैर दूसरा समझिएगा बच्चों, ये देखिए अभी लिखवा रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस इशूड अ सर्टिफिकेट शोइंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन प्रीमाइसेस ऑफ क्लाइंट ₹9 करोड़ टू सेव सम रेगुलेटरी फीस फॉर हिज क्लाइंट। सर जबकि ओरिजिनल कॉस्ट उस प्लांट मशीनरी का कितना करोड़ है? 15 करोड़। अब मुझे बताइए 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए के प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है ना, आपने सर्टिफाई कर दिया कितना करोड़? 9 करोड़। ताकि क्लाइंट के ऊपर जल्दी बोलिए, क्लाइंट के ऊपर क्या न लगे? ज्यादा फी ना लगे। अरे होता ना बेटा, कैसे समझो, जैसे कोई लॉ हो कि आपने 15 करोड़, मतलब मान लो ऐसे कोई लॉ हो कि 10 करोड़ या उससे ऊपर का प्लांट मशीनरी आप दिल्ली में लाएंगे तो उसके ऊपर 100% क्या लगेगा बताओ? टैक्स लगेगा। एक बात करो, ड्यूटी लगेगी, लोकल चार्जेस लगेगा। लेकिन 10 करोड़ से 1 रुपया भी क्या है बेटा? कम है। एक बात करो, तो यही टैक्स जो है वो कितना परसेंट लगेगा? 10%। 100 से सीधा क्या हो जाएगा? 10। अब आप में से कौन बच्चा बताएगा क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेटा जी इस तरह के फ्रॉड में, फ्रॉड ही तो है, किसका क्या, क्लाइंट का क्या बच रहा है? जल्दी बोलिए, फी बच रहा है। क्या दोस्तों यहाँ पे क्या सीए को पता नहीं है कि उसे जो काम कराया जा रहा है वो लॉफुल ना होकर क्या है? अनलॉफुल है, इलीगल है। आपको याद है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी? क्या होता है इंटीग्रिटी? क्या यहाँ पे सीए का जो काम है, अच्छा क्या यहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्यों नहीं आएगा बेटा? कहो कॉम्पिटेंस तो तब आता या नहीं आता जब आपको नॉलेज नहीं होता, अपडेट नॉलेज नहीं होता। यहाँ पे अपडेट नॉलेज नहीं है, उसके चलते गलती हो रही है, या आप बेईमान है? कौन बेईमान है? नहीं, क्लाइंट तो है ही, क्लाइंट को छोड़िए, हम क्लाइंट की बात ही नहीं करें, सीए। बताएं बेटा पांचों में से कौन सा कोड यहाँ पे वायलेट होगा? क्यों? ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं? ऑब्जेक्टिविटी में तो ये था ना कि उसको थोड़ा सा बेटा बिना जजमेंट वाली बात थी। यहाँ पे जजमेंट की गलती है या रॉन्ग सर्टिफिकेशन? जरूर इसमें क्लाइंट ने कुछ थोड़ा बहुत दिया होगा सीए साहब को। क्या दिया होगा? या सीए साहब ने ही बता दिया होगा कि देखो 15,000 का है, 15,000 का अगर वैल्यू हम सर्टिफाई करें तो तुमको 5 लाख टैक्स देना होगा। अगर हम इसको 9 लाख का दिखाते हैं तो तुमको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा। तुम्हारी रेगुलेटरी फी यानी जैसे जो फी लगती है वो क्या हो जाएगा बेटा? कम। जैसे एमसीडी का फी होगा वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एमसीडी कहता है 50 गज की प्रॉपर्टी पे कोई हाउस टैक्स नहीं है। आपके पास 100 गज की प्रॉपर्टी है और मैं सीए हूं, मैंने सर्टिफाई कर दिया झूठा कि ये 100 गज का ना होकर कितने गज का है? 50। तो टैक्स तो लगा नहीं, और जो भी आपकी बचत हुई उसमें से कुछ पैसे हमने भी एडजस्ट कर लिए। तो ये वाली बात बेटा यहाँ पे समझाने की ये कोशिश कर रहा है। ऐसे बेटा आजकल एग्जाम में हर टॉपिक के बाद, देख रहे हैं सर, हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन होता है। यहाँ नहीं है लेकिन जनरली एक क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल समझ में आए। कितना दिक्कत हो गई इसी में? फिर से बोलिए, कम से कम 1 छोड़ दीजिए, 2 तो क्लियर है। एक बार समरी के रूप में बताइए सब बच्चे क्या क्लियर है? बेटा सबसे पीछे जो बच्चे बैठा 2 में क्या क्लियर है? समरी के रूप में बताइए। सर्टिफिकेट सही दिया है या गलत? गलत। क्या गलत सर्टिफिकेट जानबूझकर देना चाहिए? अच्छा गलत सर्टिफिकेट क्यों दिया? क्योंकि इसको नॉलेज नहीं था। नॉलेज नहीं था या था? अगर सही देता तो क्लाइंट के ऊपर रेगुलेटरी फी कम लगता या ज्यादा? गलत दिया तो क्लाइंट को पैसा बचा होगा, क्लाइंट से जरूर इसने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया होगा। यहां पे किसकी प्रॉब्लम है? नॉलेज की प्रॉब्लम है या ऑनेस्टी की? कम से कम ऑनेस्टी तो हम नहीं बोलते हैं। ऑनेस्टी के लिए हमने एक नया वर्ड डेवलप किया है, इंटीग्रिटी। कम से कम ये तो क्लियर है। दूसरा भी इस बच्चे का जो डाउट है या आपका डाउट है गलत नहीं है कि सर यहाँ पे तो क्लाइंट के बारे में सूचना मांगा, तो सर सूचना मांगा तो दे देते, दिए नहीं ना, दिए नहीं। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल का ब्रीच नहीं हुआ, ये ब्रीच हुआ, जल्दी बोलिए क्या? प्रोफेशनल बिहेवियर का। आप सही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, अरे भाई तो तुम सूचना दिए क्यों नहीं? दे देते। इसमें ये पूछ रहा है कि नॉट शेयरिंग बेटा डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर द क्लाइंट
द सीए डिडंट बॉर्डर टू क्या बेटा रिप्लाई। सूचना देना तो दूर की बात है, आपने एक बार इसके लिए भी सोचा नहीं कि हम एक बार इनके साथ सूचना क्या कर देते हैं बेटा, शेयर करते हैं। तो बेटा ये लाइन समझना है आपको, तो इन दोनों का मैं अंतर करा देता हूं, सिर्फ एक बार इसको लिख लीजिए कॉपी में हल्के फुल्के शब्दों में। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन लीगल प्रोविजन, फैक्ट और डिसीजन वाले तो है नहीं, ये तो सीधा सीधा आंसर है। अब इसमें कैसे इसका आंसर लिखे, सपोज ये 3 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन, इससे ज्यादा का आएगा नहीं, 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये दोनों ही अलग अलग, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले भूमिका बनाएंगे कि देयर आर सेवरल क्या बेटा कोड ऑफ एथिक्स विच मस्ट बी, है ना, विच मस्ट बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट। वन ऑफ द, अब हमको आंसर पता है, वन ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स प्रोफेशनल बिहेवियर विच रिक्वायर्स द ऑडिटर, सॉरी द अकाउंटेंट टू फॉलो लॉ एंड कौन सा रेगुलेशंस। प्लीज बोलिए, टू फॉलो क्या आपका लॉ एंड रेगुलेशन। और दूसरा है ना बेटा जी लॉ, अच्छा लॉ एंड रेगुलेशन, एंड ही मस्ट अवॉइड कौन सा बेटा जी कंडक्ट विच में डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। और यहां पे ऐसे भी याद किया जाता है, ऊपर के 4 में जो जो नहीं आ रहा है, जो भी वो किस में आएगा बताइए बेटा, प्रोफेशनल बिहेवियर के फॉल्ट में आ जाएगा। आप एक बार जरा मेरे साथ लिखिए बेटा, है ना, सीधा ऐसे ही T1, टेंशन ना लीजिए, कुछ है जी। सीए डिडंट प्रोवाइडेड, सर एक क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टू ICAI even repeatedly reminder, रिपीटेडली क्या लिखा आपने बेटा, रिमाइंडर फ्रॉम, किससे रिपीटेडली रिमाइंडर है बेटा, ICAI। जी बेटा, फ्रॉम ICAI, बस ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई, टेंशन ना लीजिए बेटा, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कोड ऑफ एथिक्स नॉट कंप्लाइड बाय, नॉट कंप्लाइड बाय CA, नाम जो भी है, सूर्यकांत हो, चंद्रकांत हो, बताएं बेटा। यहां पे CA का बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है, CA हैज नॉट रिस्पॉन्डेड, भाई आपको नहीं देना था क्योंकि प्रोहिबिटेड था वो, तो ये भी तो रिप्लाई करके बता देते कि इसलिए नहीं दे पा रहा हूं कि वो जो सूचना आप मांग रहे हैं वो हम दे नहीं सकते, अगर देंगे तो ब्रीच ऑफ क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, मना कर देते कि ये कारण है। आपने कम्युनिकेशन ही नहीं किया, ये बेटा टोटली प्रोफेशनल कैसा बेटा मिस कंडक्ट है, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। सी हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू, किसको रिस्पॉन्डेड टू जी, ICAI। जी भाई साहब, टू ICAI even repeated reminder will make him guilty of non-compliance of professional behavior।
अब थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेवियर का जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन बताएं बेटा। प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू, जी बेटा, टू क्या, कंप्लाई विथ, कंप्लाई नहीं किया, कंप्लाई विथ लीगल एंड लॉ एंड रेगुलेशन, खाली ये लिख दीजिए। प्रोफेशनल बेटा गेट खोल सकते हैं, थोड़ा हवा है क्या कुछ खोलने वाला। बिहेवियर रिक्वायर्स, हमें तो दिक्कत नहीं होती, आप इतने कूल हैं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होती। बिहेवियर्स रिक्वायर्स दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट सेल comply with L and R, law and regulation। बेटा इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। सर अब जमाना बदल गया है, अब वो इंडिपेंडेंसी की परिभाषा नहीं पूछता, इंटीग्रिटी की परिभाषा नहीं पूछता, बल्कि आपसे पूछता है कि आपने खाली रटा था या थोड़ा बहुत समझा भी था। कितना कंफ्यूजिंग है, कॉन्फिडेंशियलिटी था चला गया, जबकि बिहेवियर में बहुत अच्छे। इलस्ट्रेशन 2 बहुत ही आसान है, प्लीज बता दिए। टेस्ट 2 में, टेस्ट योर नॉलेज सीरीज में जो 2 है उसमें तो बड़े सिंपल है, उसमें सर्टिफिकेट जानबूझ के 15 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी की जो एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने उसका वैल्यू कितना बताया, 9 करोड़, ताकि किसको फायदा हो सके, क्लाइंट को। और लेकिन नुकसान हो रहा है ना, किसका नुकसान हो रहा है, अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी फी है। रेगुलेटरी मतलब कोई भी फी होता होगा, जैसे कि यहीं पे आपको जनरेटर खरीदते ना, जनरेटर 2 किलोवाट की जनरेटर है तो 10 लाख पॉल्यूशन फैलती है ना दिल्ली में, तो जनरेटर जितना छोटा होगा फी कम लगेगा, एक बात करो। जनरेटर जितना बड़ा होगा फी ज्यादा लगेगा, एक बात करो। आपने जो बड़ा जनरेटर खरीदा और हमसे सर्टिफिकेट बनवा लिया कि बोलो कि इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, ताकि हमको लाइसेंस फी कम देना पड़े। हमने बोला मेरा क्या फायदा है, बोला भाई तुमको भी फायदा है ना, तुमको मैं 10 पैसे एक्स्ट्रा दूंगा, 10% जो भी तुम्हारा फी है एक्स्ट्रा दूंगा, वो तो चला जाएगा इंटीग्रिटी में। ऐसे बड़े सारे सपने आज आपको दिखाने हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अब आ जाइए कंसेप्ट, इन सब का बाप, कंसेप्ट नंबर कौन सा, 3, 4 जरा बता सकते हैं, 3 ना जी। इन सब का बाप, ये जो इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पढ़ रहे हो ना बेटा, इन सब का बाप है बेटा एक टॉपिक, उसका नाम है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंसी। तो यहां पे लिखिएगा इंडिपेंडेंस। भाइयों देश को तो आजादी मिल गई, अब किसको आजादी दिलाना है, ऑडिटर को। बच्चे बोले सर ऑडिटर को आजादी दिलाना है, मतलब सर यहां पे आजादी का क्या मतलब है, रेगुलेटेड बाय, डायरेक्टेड बाय समवन या सेल्फ डायरेक्शन। हम ऑडिट रिपोर्ट में वही लिखते हैं जो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं लिखने के लिए, मेरे माँ बाप बोलते हैं, या जो मैंने फाइंड किया। जो फाइंडिंग है, कोई कितना बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन क्यों ना हो, उसका इन्फ्लुएंस मेरे सामने चलता नहीं है। बेटा अगर आपको समझ में आया, इंडिपेंडेंस ऑफ, बोलिए कौन सा, ऑडिटर। इसमें कुछ नहीं लिखना, पहले तो फर्स्ट लाइन यही लिखना है कि इंडिपेंडेंसी मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बेटा जी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट, बेटा जी इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट, इस लाइन का खाली मतलब बता दीजिए, अगर बताएं तो इस लाइन का मतलब बताइए। बेटा जी इंडिपेंडेंस इंप्लाइज, आप लोग ऐसे पढ़िएगा, दैट जजमेंट ऑफ क्या, पर्सन। ऑडिटर कहां लिखा है, खाली ऑडिटर को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, बेटा जी हम लोग कहाँ इंडिपेंडेंट है, हम लोग तो जैसे सॉरी टू से, ऐसी मैं भड़का नहीं रहा हूं, जब हम लोग बच्चे थे क्या, अभी भी है ही, तो हम लोग माँ बाप के अनुसार जीवन जिए, स्कूल कॉलेज में किसके अनुसार, टीचर्स के, जॉब करने जाए तो एम्प्लॉयर के। सच्चाई बता, जो आपके प्रोडक्टिव लाइफ के हिस्से हैं ना,
वो हम लोग हमेशा किसी दूसरे के, है ना बेटा, इशारों पे ही जीते हैं। तो थियोरेटिकली पढ़ा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली मुश्किल है। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट चाहती है कि राजीव जी आप डिस्करेज मत कीजिए बच्चों को, आप पहले बताइए तो सही इंडिपेंडेंसी होता क्या है। फिर से बोलिए, इंडिपेंडेंसी मींस, बताए बेटा, जजमेंट ऑफ, अब ऑडिट के लिए बोलिए, जजमेंट ऑफ, जल्दी बोलो, जजमेंट ऑफ ऑडिटर। फिर से बोलिए, इंडिपेंडेंसी मींस जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज सबऑर्डिनेट या इज नॉट। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर टू द, क्या बेटा, विशेष, और टू द विशेष और डायरेक्शन, किसकी विशेष किसकी डायरेक्शन, जल्दी बताएं बेटा, ऑफ थर्ड पार्टी या पर्सन अपॉइंटिंग हिम। इसका यह मतलब है कि जब सीए साहब की जो बेटा जी है ना डायरेक्शंस हैं, वो सबऑर्डिनेट नहीं है इसमें। रुक जाइए बेटा, आ जाएगा, भाग्य आगे, यहां यहीं पे था ना हम लोग जी। सबऑर्डिनेट टू द विशेष और डायरेक्शन ऑफ, बोलिए कौन सा, अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम, मतलब वो आपका क्लाइंट है, उसने ही आपको जॉब पे रखा था, उसने ही आपको एक तरह से असाइनमेंट दिया था, और टू हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब आपका भी कोई ऐसा इसमें क्या नहीं है मेरे बच्चे, आपका भी ऐसा कुछ इसमें नहीं है, क्या नहीं है मेरे बच्चे, इंटरेस्ट। बेटा पहला लाइन बताइए, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, जजमेंट किसका, पर्सन का, पर्सन ही बोल दो, पर्सन इज सबऑर्डिनेट या नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेष ऑफ, विशेष और डायरेक्शन ऑफ किसका, अनदर पर्सन। चाहे वो अनदर पर्सन आपको जॉब पे रखा ही क्यों ना हो, या आपकी भी कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, आपका बेटा उस क्लाइंट में जहां पे आप ऑडिट करने गए हैं, आपने उसी कंपनी में खरीदा है, क्या खरीदा है बताइए, शेयर्स, और आपने ऑडिट रिपोर्ट लिख दिया एडवर्स, एडवर्स मतलब लिख दिया कि कुछ भी सही नहीं है। जैसे एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट आएगा, शेयर का दाम ऐसे ही टैरिफ के चलते, ट्रंप अंकल के चलते गिर रहा है, और ऑडिट रिपोर्ट भी गलत आ गया तो शेयर का दाम और तेजी से गिरेगा। तो खाली बेटा खाली कंपनी को ही लॉस होगा, अदर इन्वेस्टर को भी लॉस होगा, या सीए को भी हो जाएगा। सीए सेल्फ इंटरेस्ट क्या आपने नहीं पढ़ा है, सेल्फ इंटरेस्ट एक खतरा है बेटा। किसके ऊपर खतरा है, जल्दी बोलिए आप। हाँ, हम लोग मेहनती बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे मेहनती होने पे भी एक दो नहीं, एक खाली अंदाजा ले लीजिए, एक दो नहीं बेटा 5 तरह के, बोलिए बेटा जी क्या है, थ्रेट्स है। जब बेटा पढ़ाई करने बैठते हैं, सॉरी टू से बेटा, तो आपके ऊपर न पढ़ाई करने के लिए, माहौल बनाने के लिए कितने फैक्टर्स आ जाते हैं, 5। वो बाद में पढ़िएगा, उस फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बता, थ्रेट्स। जैसे खुद आपको आलस आने लगता है समझने के लिए, या माँ बाप कोई आपको डोमेस्टिक काम संभाल देते हैं कि जाओ मौसा जी आए हुए हैं रेलवे स्टेशन से, लेकर आओ। एक बात कर रहा हूं, कभी कभी हेल्थ साथ नहीं देता, आपका फिजिकल हेल्थ जो है, बहुत सारी सिचुएशंस है, हमें उसको नहीं जाना, खाली इतना बता दीजिए बच्चा जी, छोड़ दीजिए। और मुझे बताएं, क्या इंडिपेंडेंसी को प्रिसाइजली यानी एग्जैक्टली डिफाइन करना, एग्जैक्टली मतलब है ना बेटा कि इंडिपेंडेंसी क्या होता है, इसको प्रिसाइजली डिफाइन करना पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब लास्ट मुझे बताइए, इंडिपेंडेंसी को बरकरार रखना है, इसके लिए बेटा जी सरकार ने बना दी है, आईसीआई ने बना दी है क्या बेटा, रूल ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। जैसे जहां पे ब्लड रिलेशन होगा, ऑडिटर वहां पे ऑडिट करने नहीं जाएगा। ऑडिटर बोलिएगा, ऑडिटर वहां पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन हमें बेटा हमारी इंडिपेंडेंसी के लिए है, क्या है बताइए, थ्रेट। पैसा बेटा, पैसा भी आपकी इंडिपेंडेंसी के लिए मेरे बच्चियों और बच्चों क्या है, एक थ्रेट्स है। कहेंगे सर पैसा थ्रेट कैसे, उदाहरण दो। मैंने मित्तल कॉमर्स क्लासेस से 1 लाख रुपये लोन ले रखा है, और मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट कि यहाँ पे बहुत सारी फ्रॉड हुई है, गलत खर्चे बुक किए गए हैं। ऐसा मैं बेटा ऑडिट रिपोर्ट बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देने गया, तो ऑडिट रिपोर्ट लेते हुए बीओडी ने कहा, राजीव जी आपको याद है आपने हमसे 1-2 लाख 5 लाख या 1 करोड़ लिया था, कब वापस कर रहे हो। मैंने कहा अरे सॉरी, मैंने तो आपका नमक खाया है ना, ऑब्वियसली
1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कर्ज लिया है, तुरंत मैंने बेटा जी अपने ऑडिट रिपोर्ट में जो नेगेटिव कमेंट्स थे, वो सारे कमेंट्स मैंने बेटा काट के क्या कर दिए, क्लीन कर दिए। सर क्या पैसा भी इंसान को, सॉरी टू से, कर देता है मेरे बच्चे कमजोर, है ना, जिसके चलते इंसान मेंटेन नहीं करता है, एक कैसा एटीट्यूड मेंटेन नहीं कर पाता, इंडिपेंडेंसी। आपने सुना ना बेटा, एक बार आखिरी बार और बोलिए, इंडिपेंडेंसी के खतरे भी हैं, लेकिन पहले इंडिपेंडेंसी समझ लो। खतरे पढ़ने का मन तो कर रहा है तेरा कि इंडिपेंडेंसी पे एक नहीं, आपकी इंडिपेंडेंसी पे कितने जगह से अटैक होगा? 5 सर, 5। एक तो बता दो, ये जो हमारे मम्मी पापा चाचा चाची, सॉरी टू से मैं भड़का नहीं रहा हूं सर, दे आर थ्रेट। बोले हाँ सर आप गलत नहीं बोल रहे हो, उन्होंने तो मैं सीए बनाया। अरे बाबा, प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो आपके लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? जब वो ऑफर करते हैं, मामा जी कहते हैं बेटे आके ऑडिट कर देना, मैं सीधा मना कर दूंगा, मामा जी हमारा प्रोफेशनल जो एथिक्स है वो मना करता है कि आप अपने ब्लड रिलेशन वालों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कर सकते। सर ऐसा इसलिए करता है मामा जी कि लोगों का आप मेरे द्वारा ऑडिट करने के पर जो भरोसा है वो भरोसा टूटे नहीं। तो बेटा थ्रेट पढ़ लीजिएगा, नेगेटिव चीज, पहले पॉजिटिव पढ़ लीजिए, चिल्ला के बोल दीजिए, एक लाइन में बोलिए। इंडिपेंडेंसी का मतलब आपका जजमेंट सुपीरियर है, इंडिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट? सुपीरियर है या नहीं है? क्या नहीं है जल्दी बताइए? सबऑर्डिनेट नहीं है। किसकी जजमेंट विशेष डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता? ऑडिटर का जजमेंट किसके डायरेक्शन, किसके इच्छा पर डिपेंड नहीं करता? अनदर पर्सन, चाहे वो पर्सन इतना ही बड़ा क्यों ना हो कि उसके चलते आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, दैट मीन्स वो फी देता है। तो क्या हुआ? फी देते हो तो इसका ये मतलब थोड़े है बेटा कि तुम मेरे विशेष को, जजमेंट को कंट्रोल करोगे। सर ऑडिट जो होता है एक प्रोफेशनल काम है, इसमें तो बेटा पैसे से या प्रोफेशनल बंदे से को किसी से डरना नहीं चाहिए, फियरलेस नहीं होना चाहिए। बेटा जी इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंसी 2 तरह से समझाया जाता है। बच्चों खाली इसको समझ लीजिए। पहला है इंडिपेंडेंसी ऑफ माइंड। इसका क्या मतलब है? बेटा जी इंडिपेंडेंसी खाली ऑडिटर के माइंड में नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑडिटर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, सामने वाले पार्टी को लगना चाहिए कि इंडिपेंडेंसी हैज नॉट बीन, जल्दी बोलिए बेटा, कंप्रोमाइज्ड। नॉट बीन क्या लिखा आपने? कंप्रोमाइज्ड। फिर से बोलिए, खाली बताइए, इंडिपेंडेंसी खाली माइंड की चीज है या डिस्प्ले भी होना चाहिए? डिस्प्ले क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्ले? है ना, अपीयर भी होना चाहिए। जैसे आप लोग मेजर सुन रहे हैं बेटा, गर्मी है चाहे कुछ भी है, आप लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर बेटा आप बोल रहे हैं तो राजीव सर को डिस्प्ले कर रहे हैं कि सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब ये लड़का है, एक उदाहरण, सामने बैठ के सो रहा है, अरे सो नहीं रहा है, सामने बैठ के सो रहा है और कह रहा है सर हम समझ रहे हैं, सर समझ रहे हैं। बेटा जी आप हो सकता है इंटरनली आप समझ रहे हो, लेकिन कोई भी जब थर्ड पार्टी आपके इस बिहेवियर को देखेगा तो वो बोलेगा कि ये सो रहा है बल्कि समझ नहीं रहा। आप एक बार हिंदी में अच्छा बोल लेते हैं, एक बार फिर से बोलिए। इंडिपेंडेंसी का 2 अप्रोच है, ये खाली इंसान के अंदर होना चाहिए या बाहरी आदमी को भी दिखना चाहिए? किसको? आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, ये आपका दिल जानता है, लेकिन मैं कैसे समझूं कि आप सच्चे हैं? मैं तो देखा कि 500 रुपए का नोट गिरा हुआ था, आपने देखा आसपास, तुरंत उठा के पॉकेट में रख लिया और कह रहे राजू सर मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूं। बेटा जी जिस तरह के बिहेवियर अभी आपने हाल में शो किया है, मुझे तो नहीं लगा कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सुनो बेटा, एक कोड है आईपीओ। कौन सा बेटा? आईपीओ का फुल फॉर्म बताना, यहां देखना, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म, शक वाला था ना, शक वाला, ये भी एक अलग टॉपिक है। और तीसरा बोलो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। फिर से बोलो बेटा, इंडिपेंडेंसी को समझना है तो बस ऐसे समझना, इंडिपेंडेंसी के लिए ऑडिटर में 3 तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। पहला बोलो, इंटीगर भी होना चाहिए। ओ, दूसरा
ऑब्जेक्टिविटी, और तीसरा प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म। एस्केप्टिज्म का मतलब अलर्ट रहना चाहिए, कोई भी कंट्राडिक्टरी बात हो तो उसको तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए, और उसको अपनी मेहनत कम नहीं क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। सर हम लोग डॉगी पालते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, डॉगी कौन, देखिए डॉगी के बहुत कारणों से हम लोग पालते हैं, लेकिन डॉगी शायद हम इसलिए पालते हैं कि वो ना बेटा प्रोफेशनली एस्केप्टिज्म मेंटेन करता, कोई भी अनजान आदमी को देखता है हमारे घर के आसपास, जस्ट द डॉगी स्टार्ट, बोलिए मेरे बच्चे क्या, बार्किंग। सर चोर आ गया, चोरी कर लिया, और मेरा जो टाइगर है, टाइगर कुत्ते का नाम है टाइगर रखा है जी, टाइगर सो रहा है। कुत्ता, कुत्ता जो है, कुत्ता को कुत्ता नहीं बोलते ना, टाइगर क्या है बेटा, सो रहा है। आप में से कितने बच्चे बताएंगे अगले दिन मैं उस टाइगर को कार में लोड करूंगा और दूर ले जाके छोड़ के आऊंगा, ताकि वो टाइगर फिर मेरा पीछा ना कर सके। साहब दुनिया बड़ी मतलबी है मेरे बच्चे। एक बार बहुत अच्छा लगा, आपकी मुस्कुराहट ही सब कुछ है मेरे लिए। क्या लगा, इंडिपेंडेंसी और बेटा इंटीग्रिटी, दोनों में वाइडर कंसेप्ट कौन सा है, इंडिपेंडेंसी। क्योंकि इंडिपेंडेंसी के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, बताओ बताओ क्या, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होना चाहिए, और एस्केप्टिज्म। मैंने नहीं पढ़ा एस्केप्टिज्म, अलग टॉपिक है इसी चैप्टर में। एस्केप्टिज्म का मतलब होगा क्या बेटा, कुत्ते के लिए उदाहरण दिया, कुत्ते को भी अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी अननोन व्यक्ति, कोई भी एबनॉर्मल घटना वो देखता है, वो भौंकना चालू कर देता है। बोलो ना बेटा, हाँ है ना। और हम लोग उसके मालिक की तरह समझते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। सर सही बता रहा हूं, कुत्ते लोग इसलिए पालते हैं कि जहां पे हम बेटा अलर्ट हो, हम नहीं समझ पाए कि कोई चोर और या कोई अनवांटेड व्यक्ति, इन्वेडर हमारे घर में आ रहा है। लेकिन बेटा डॉगी के ना उसकी सेंसिटिविटी या सोचने के नहीं बेटा, उसको मतलब समझ जल्दी आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। खैर बेटा आप लोग को उससे क्या करना, आप मुझे बता दीजिए। साहब इंडिपेंडेंसी का पहला लाइन क्लियर है? अगर पहला लाइन क्लियर है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे बता दीजिए जी सर जी। यहां पे इस लाइन का मतलब बताइए, बोलिए, बाद में लिखवाऊंगा मैं। बेटा जी इंडिपेंडेंसी के दो अप्रोच हैं। एक बेटा बताएं, इंडिपेंडेंसी आपके कहां होना चाहिए, माइंड। ये किसके माइंड की बात करें, इंडिपेंडेंसी इन द माइंड ऑफ क्या, ऑडिटर। पक्का बेटा, बेटा इसके अनुसार ऑडिटर को अपना काम करना चाहिए अफेक्ट होकर या विदाउट बीइंग, है ना, बाय इन्फ्लुएंसेस। जो फोर्स कर रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए, क्या कंप्रोमाइज करने के लिए, पीजे। पीजे का मतलब कौन सा, प्रोफेशनल जजमेंट। अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट, फिर से वही बात हो गई। आई, आई का मतलब बताइए, इंटीग्रिटी। ओ और पी प्रोफेशनल। हर जगह तो एक ही चीज लिखते हो बेटा, फिर से बताएं। यानी इंडिपेंडेंसी ऑफ माइंड ऑफ ऑडिटर का मतलब है ऑडिटर मस्ट बी एबल टू वर्क विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द, बोलिए बेटा, विदाउट इन्फ्लुएंस्ड बाय द, बेटा जी किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्सेस। एंड ही शैल एक्सरसाइज, पीजे, पीजे का मतलब हो गया आपका प्रोफेशनल। एंड ही शैल एक्ट विथ, किसके साथ, आई पी ओ या आई ओपी कर लो, जैसे आपको करना है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म। इसका मतलब बताना बेटा, इस लाइन का खाली मतलब बताओ। द एवॉइडेंस ऑफ फैक्ट, ऑडिटर को उन फैक्ट से बचना चाहिए। सर ऑडिटर को उन घटनाओं से बचना चाहिए जो थर्ड पार्टी को बेटा डाउट में डाल दे कि ये आदमी बेटा जी आईपीओ है भी या नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था समझने के लिए कि राजीव सर मान लीजिए कि बड़ी मैं अच्छी बातें किया, लेकिन बेटा इधर शराब का ठेका है और मैं ठेके में, आपने मुझे शराब पीते हुए देखा नहीं या खरीदते हुए भी नहीं देखा, लेकिन देखा लाइन जो लगी है सबसे पीछे कौन खड़ा है, राजीव सर। और वो एक बैग नहीं होता, बैग तो लाया नहीं, वो बैग भी लटकाए हुए हैं। आपने कहा हाउ इज द जोश, मैंने बोला हाई, बोला अरे राजीव सर है, राजीव सर हमेशा जोश में रहते हैं, है ना बेटा। अब बताएं दोस्तों, आपने मुझे ना तो खरीदते हुए देखा ना पीते हुए, हो सकता है ना कि कोई मेरे, है ना, सॉरी टू से, कोई मेरे घर से आया हो
और जिधर से वो आया है उधर ये सब फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा अरे बेटे, मेरे अंकल आए, मेरे बेटे जरा उधर से आते समय लेते आना। मैं कहूँगा अंकल मैं टीचर हूं और मेरे बच्चे डोलते रहते हैं इस एरिया में, बोलो ना हाँ है ना। हाँ मैं तो यही कहूंगा अंकल को, बोला अंकल मैं पैसे दे सकता हूं बट लाने का काम तो आपका होगा। नहीं, अब मैं कितना क्लेरिफिकेशन दूं। अब आप लोगों ने देख लिया खरीदते हुए, तो आप तो यही मानेंगे ना, क्या मानेंगे कि सर ने अपनी इंडिपेंडेंसी को कर दिया, जल्दी बोलो क्या, कॉम्प्रोमाइज। क्लास में तो बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और खुद प्रैक्टिकल लाइफ में अलग है। अच्छा आपको कैसे डाउट हुआ, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ आपको डाउट इसलिए हुआ कि कुछ ऐसे काम राजीव सर कर रहे थे जिससे लगा कि राजीव सर शायद मेंटेन नहीं कर पाएंगे होंगे। क्या नहीं मेंटेन कर पाएंगे? IPO याद रहेगा बेटा, इंटीग्रिटी, और दूसरा बोलो इंटीग्रिटी के बाद, और तीसरा जी 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 बेटा जी, इस लाइन का इंडिपेंडेंस ऑफ क्या, ऑडिटर। पहला लाइन बताना, जल्दी जल्दी बताओ पहला लाइन। मीनिंग ऑफ, ये बच्ची से एक सवाल पूछते हैं, बेटे तुम दोनों बच्चियों का रोज नाम याद करता हूं फिर भूल जाता हूं, दोनों बताओ एक साथ। खुशी बेटा, और आपका? पूनम, पूनम बेटे मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला लाइन सबको बोलना है। इन अबे आ जाओ भाई, आ जाएगा। कितनी बेटा आपका गॉड इम्तहान लेंगे, है ना बेटा? नहीं नहीं बंद नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा ब्राइटनेस लॉस हो जा रहा है जी, चलो तुम लोग बताओ। हाँ इंडिपेंडेंसी मेरे साथ लिखना, ऑफ PA नहीं ऑडिटर, बताएं बेटा। इट मीन्स जजमेंट ऑफ डैश ऑडिटर रखिए कोई दिक्कत, डैश इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेष डायरेक्शन ऑफ another person or to his own self interest. सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट। बेटा इसका कीवर्ड खाली बता दीजिए, इसका कीवर्ड क्या है, सबऑर्डिनेट या नॉट सबऑर्डिनेट, बाकी बात याद कीजिए। अब बच्चे हैं मेरे, इंडिपेंडेंसी मीन्स व्हाट, जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट, बस ज्यादा मत बोलिए, जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट। किसका, ऑडिटर का। किसके सबऑर्डिनेट, किसके नहीं है, एनी अदर पर्सन, चाहे खुद के कौन सा, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, अब मुझे बताएं, इट इज डिफिकल्ट, थोड़ा सा एक दो लाइन एक्स्ट्रा। हाँ जी सर, इट इज डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन व्हाट इज इंडिपेंडेंसी। इट इज नॉट मैटर ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंसी इज नॉट मैटर ऑफ लॉ, इट इज योर पर्सनल कैरेक्टर, इट इज योर पर्सनल कैरेक्टर, एंड पर्सनल कैरेक्टर इज नथिंग बट नॉट जस्ट इंटरनल, you must display while dealing with third party that you are true professional, you are true क्या बेटा, इंडिपेंडेंट। एक टीचर के तौर पे मुझे आपके क्लास में भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, और रोड पे चलते समय भी मेरा व्यवहार गलत तरीके का नहीं होना चाहिए, तभी बेटा आप मेरे पे को अच्छा या इंडिपेंडेंट मानेंगे, ऐसा ये बता रहा है बेटा। इट इज, जल्दी बोलिए क्या, नॉट, हाँ, इजी to define
सर कहते हैं ना ये लॉ से हो ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंसी इज योर पर्सनल चॉइस। सही बता रहा हूं सर, कभी कभी ये चॉइस भी होता है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है कि नहीं रहना। इट इज नॉट इजी टू डिफाइन। इंडिपेंडेंसी precisely. However, it can be defined as condition of mind as well as पर्सनल कैरेक्टर। मैं बोला तो बेटा, इट्स चॉइस। इज्जत आपके हाथ में है प्रोफेशन की, एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर ऑफ ऑडिटर एंड शेल नॉट बी। सर हो सकता है अपने मामा जी का ऑडिट आपने बिल्कुल सही से किया, लॉ के अकॉर्डिंग किया, फिर भी बेटा दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल या सब्जेक्टिव मैटर है बेटा। इंडिपेंडेंसी का मतलब है, आप समझो ना, या तो रट लो आईपीओ, फियरलेस का मतलब हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, है ना। वो पुष्पा के टाइप को बोले ना, झुकेगा नहीं, वो गलत, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हाँ, झुकेगा नहीं, है ना। किसके सामने नहीं झुकेगा? विशेष के सामने, डायरेक्शन के सामने। किसके डायरेक्शन के सामने? हाँ, क्लाइंट जिसने मुझे रखा, झुकेगा नहीं। ऑडिटर, अभी तुम लोग सब शैतान ही हो। हाँ, ऑडिटर एंड सेल। और क्या सर याद कैसे रहेगा? अब तो याद रहेगा, इंडिपेंडेंस में झुकेगा नहीं। आप जरूर बोल देना, ठीक है, एग्जाम में लिख के मत आना। एंड शेल नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ। ये लड़का बड़ा सीधा है, यही बेटा। शेल नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ द कंप्लायंस ऑफ, इस सेल है बेटा, लॉ ओनली। अब बताओ बेटा, टू पर्सपेक्टिव, ये क्या होता है बेटा? पर्सपेक्टिव, विचार। टू अप्रोचेज ऑफ इंडिपेंडेंसी। टू अप्रोचेज ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला अप्रोच बताइए, बस टेबल बना दीजिए, ऐसे 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 बेटा, ऐसे बताइए। सर कौन सा? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, मतलब फ्रॉम सेल्फ पर्सपेक्टिव आपका माइंड कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। यू हैव एबिलिटी, आप इतने स्ट्रांग है कि कोई कुछ कहते रह जाए, ऑडिट रिपोर्ट में वही लिखूंगा जो मैं लिखना चाहता हूं। मैं किसी के, कहते हैं ना, वो हंसाने के लिए बच्चे हैं आप लोग, है ना, वो एक सनी देओल का डायलॉग है, वो बलवंत राय के कुत्ते। हाँ, कुछ ऐसा है कि बलवंत राय के कुत्ते, तू कहे तो काटू, तू कहे तो भौंकू, कुछ ऐसा है। सनी देओल, काश मैं आपको मीम बना के लाया होता ऐसे करके, नहीं। और यहां पे सनी देओल नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? ऑडिटर। और अमरीश पुरी के सामने लिखा रहेगा क्लाइंट। अमरीश पुरी क्या है बेटा? क्लाइंट है। और सीए साहब क्या है? सनी देओल है, सनी पाजी है। ओके जी, टू पर्सपेक्टिव।
काफी बेटा जी मजा आ गया बेटा। ये बताओ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और क्या ऑफ माइंड। ले आऊंगा बना के, अगली कभी क्लास में दिखाऊंगा तुमको बलवंत राय के कुत्ते को जी। दूसरा सेकंड 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 बताओ। हाँ इंडिपेंडेंस। अच्छा बताओ, एक है खुद से इंडिपेंडेंट होना खुद की नजरों में, और दूसरा दूसरे की नजरों में। खुद की नजरों में और दूसरों की नजरों में। दूसरों की नजरों में इंडिपेंडेंट होने के लिए राजीव सिंह शैल अवॉइड सच फैक्ट एंड क्या सर्कमस्टांसेस। अरे बोलो ना बेटा, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। उन चीजों से दूर रहो जिससे थर्ड पार्टी सोचने के लिए मजबूर हो जाए कुछ तो गड़बड़ है। मुझे एज ए टीचर उस गलियों से नहीं गुजरना चाहिए जिधर ठेका हो। बोलो ना हाँ या ना। हाँ मैं गली से गुजर रहा था, लड़का कर सर भी इधर से ही जाते हैं। अबे नालायक, रास्ता वही से, तुम किधर से जाएं, नया रास्ता बनवाएं। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के बाद इंडिपेंडेंस ऑफ, जल्दी बोलो। ऑफ तो नहीं होगा, फिर ऑफ तो गलत हो गया भाई। इन अपीयरेंस लिख लो, लिख लो। तुम लोग तो शर्माते हो बहुत, अगर बिना शर्माए समझे तो। हाँ बेटा, खुद की नजर में। वाव, खुद की नजर में। और ये बताओ, अरे वाह वाह वाह, दूसरों। हाँ फिर आ गई ना हिंदी वाली। दूसरों, दूसरे, चलो दूसरे चलेगा। की नजर में। वाह बेटा जी, एग्जाम के लिए नहीं है, अपने समझने के लिए। लिखो दोनों का मतलब। एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू गिव ओपिनियन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, किसके साथ समझौता नहीं करूंगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ। देखते हैं कौन भाई बहन पूरा पूरा लिखेगा। आई के बाद आईपीओ या आईओपी, जो मन का लिखो, ऐसा होना चाहिए। आईओपी बुक के अकॉर्डिंग। आई फॉर हम अपनी ऑनेस्टी को चंद पैसे के लिए नीलाम नहीं करेंगे। इंटीग्रिटी, दूसरा बोलो। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, हम ऑडिट करेंगे एसए के अकॉर्डिंग। एसए बोले तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई लापरवाही नहीं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने बताया है। पी का मतलब पीपीपी। हाँ ठीक तो है यार, गुड फेथ में बोला बेचारे ने। ओ सॉरी, प्रोफेशनल, ये मेरी गलती। प्रोफेशनल, ये क्या होता है भाई? ओ अलर्ट, वो याद कीजिए। अभी अगला टॉपिक वही है, व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। वो एकता कपूर वाली सीरियल याद आया? उसमें वो क्या रोहन और रूही सुनाया तो था, याद आ गया? रोहन व्हाइट शर्ट पहना था और इधर कुछ लगा हुआ था और बोला आज खाना नहीं खाऊंगा घर पे आके। ये तो और बड़ी बात है कि जरूर पार्टी करके आया है। बोला आज मैं बहुत थक गया हूं। बोला लेट से क्यों आए? बोला मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और नीचे बेटा म्यूजिक आ रहा है, धुमता ना 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 ना। बेटा अब आप बताइए, जो रूही है ना वो काफी बेटा लगता है राजीव सर से पढ़ी है। बोला कुछ तो गड़बड़ है, डिटेक्टिव लगाना होगा इसके पीछे। ये खाता कहाँ
है, जाता कहाँ है। प्रोफेशनल, तुम लोग भी काफी स्मार्ट हो यार, मेमोरी फास्ट है तेरी। एस्केपिज्म, ठीक से देखो लिखा है ठीक से कि नहीं। एस्केपिज्म ठीक लिख रहा है, ऐसे इसका मतलब आगे मिलेगा। ओ बोले तो इसका लिखो, टू अपियर इंडिपेंडेंट। एकलव्य बेटा